अपने देवेंद्र बलारा वाली उस पर पेज था ना, फेसबुक वाला पेज, तो उस पर मैंने एक पोस्ट करी थी, दही और लस्सी का मौसम गया दिवाली तक। अच्छा। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दूध पीना शुरू करें, दिन में दूध नहीं पीना, ठीक है। सूरज के होते हुए दूध नहीं पीना, ये वैद्य जी बता रहे थे। ठीक है। और जो अष्टमी आएगी अभी 8 दिन बाद, मतलब रक्षाबंधन से 8 दिन के बाद, रक्षाबंधन पूर्णमासी को होता है, तो अष्टमी के बाद खीर खाना शुरू कर देंगे और वो होली तक चलेगी खीर। और अष्टमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक जो खीर खाएगा उसके प्लेटलेट्स जीवन में कभी कम नहीं होंगे, बशर्ते कि खट्टी चीजें नहीं खानी है, मतलब दही नहीं खानी, और जो खट्टी और अचार भी वर्जित है इसके अंदर। देवेंद्र भाई, इसमें आप थोड़ा सा इस तरह समझ लीजिए, इसका जो व्यापक जो रूप है आपने बहुत अच्छा लिखा है ये, और मोटा मोटा आपने सही लिख दिया है। जैसे 6 ऋतुएं होती हैं भारत में, या सब जगह 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में अभी है जो वर्षा ऋतु चल रही है, और वैसे तो वर्षा ऋतु के परहेज चलेंगे, लेकिन वर्षा ऋतु में जैसे सावन चला गया, अभी जो पूर्णमासी गई है, अब भादो शुरू हो गया है, तो मतलब जैसे अभी क्या है, अब आप शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हो। हाँ, शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हो। अभी आपको रोकते हैं, हमारे जो प्रदीप कौशिक जी हमारे साथ आए हैं। प्रदीप जी यहाँ जीएवी संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अभी आजकल अपनी 9वीं या 10वीं संस्था शुरू कर रहे हैं, 12वीं। मैं बीच में कहाँ गायब हो गया था यार मैं 10वीं तक तो मैं साथ में था चलिए बैठिए। तो अभी दिनचर्या पे हम बात कर रहे थे, तब तक आप आए, तब तक सुशील जी अपनी बात पूरी करेंगे। तो जैसे जो अभी अगली जो ऋतु है वो शरद ऋतु है। हाँ। शरद ऋतु का मतलब ये नहीं कि सर्दियां आने वाली हैं। हाँ। शरद ऋतु मतलब नाम ऋतु का शरद है, हाँ। लेकिन ये सर्दियों से पहले की ऋतु है। हाँ। इसमें जैसे क्या रहेगा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, रात को ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो आयुर्वेद में जो महर्षि चरक बताते हैं, इसमें पित्त जो दोष है वो बढ़ेगा। और आजकल के वातावरण में, आजकल के खाने पीने में सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो पित्त दोष ही दिक्कत कर रहा है। पित्त सबसे ज़्यादा जो लोगों का बिगड़ा हुआ, पित्त बिगड़ा हुआ है। इसको मोटा मोटा ये मान लेना कि जो झगड़े की वजह है, जो फसाद है, ये सब पित्त बिगड़ने के मतलब जो व्यक्ति का जो स्वभाव बन चुका है। और ये पहले जो मान के चलो कि जो पहले 1 महीने बाद बढ़ना चाहिए था, वो प्रकृति के हिसाब से, भोजन के हिसाब से 1 महीना पहले ही बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि पित्त के रोगी बहुत ज़्यादा इस देश में हैं। तो इसमें जो ये जो वैद्य जी ने आपको बताया है, अभी तक जो लस्सी का नियम था वो जीरे का और हींग का छौंक लगा के पीने का था, क्योंकि जो वर्षा ऋतु में था, वर्षा ऋतु में जैसे वात बढ़ता था, अग्नि मंद पड़ जाती थी, अग्नि को बढ़ाना था हमने अग्नि को बढ़ाया, खूब बढ़ाया, लेकिन अब अग्नि का जो दोष है, पित्त का जो दोष है वो आएगा। तो इसलिए अभी हम क्या करना है, जो चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं वो अब हमें बिल्कुल छोड़ देनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे जो एक बड़ा खेल जो आप जो बार बार बोलते हो, जो बड़ा खेल आएगा, ध्यान रखना, अगली जो ऋतु है इसमें एक डेंगू नाम का बुखार आएगा। ये पता नहीं नाम क्यों देते हैं, आयुर्वेद में मैं जो बार बार जिक्र करता हूँ 206 तरह के बुखार होते हैं, वो प्लेटलेट। अब ये है तो पित्त का बुखार, हाँ। लेकिन जानबूझ के इसको डेंगू का नाम दिया ताकि व्यवसाय खड़ा हो उसके, बड़ा व्यवसाय है उसके, और प्लेटलेट के नाम पे आपको धे एडमिट, धे आपको मतलब, और इसकी आड़ में वो बड़ी बीमारी की के भी तैयार ना बैठे हों, वो तैयार बैठे हैं, कोई बड़ी वो कहेंगे कि उसके साइड इफेक्ट हुए, इसके आफ्टर इफेक्ट हुए। तो ये और इसके नई कोई गाइडलाइन भी आ जाए कि जी अब उस बीमारी के लक्षण जो हो प्लेटलेट कम होना हो सकता है, तो आपको ये ध्यान करना है, बुखार के नाम पे कतई नहीं जाना है। ये ध्यान रखना कि जो भी सर्द ऋतु में बुखार आएगा उसमें कहने के लिए एलोपैथी के हिसाब से प्लेटलेट कम होंगे, लेकिन असल में वो पित्त का जबर है, पित्त बढ़ने का जबर है। तो आयुर्वेद इतनी गजब चीज़ है, वो पहले ही बता देगा कि आपको पित्त बढ़ने नहीं देना तो आपको बुखार ही ना आएगा। और पित्त बढ़ने के कारण जो है, लस्सी पित्त बढ़ाती है, दही पित्त बढ़ाती है, खट्टी चीज़ें जो अम्ल हो पित्त बढ़ाएगा, तो बंद कर दीजिए। और ऋषियों ने कितनी अच्छी परंपरा दी आपको, अभी जन्माष्टमी के दिन आपकी खीर शुरू हो जाएगी तो ताकि पहले दूध पीना शुरू करो। हाँ। और वो गर्म होते होते जब 8 दिन में बॉडी टोन हो जाएगी। हाँ। और तब तक वो वैद्य जी ने एक बात और बताई थी। हाँ। मैं बीच में आपको रोक के बता रहा हूँ कि वैद्य जी ने एक बात और बताई थी कि अभी जिसको बुखार हुआ पिछले 1 महीने में, केवल उन लोगों को हुआ जिन्होंने दही खाई और दूध पिया था। हाँ, और दूध पिया उनको बुखार है इस टाइम पे। यानी जो दूध को नहीं छोड़ पाए थे इस पूरे 1 महीने, जो पिछला जो 1 महीना गया था, जिसने इस बरसात के मौसम में तेल का इस्तेमाल किया और दूध छोड़ दिया, उसको बुखार नहीं हुआ और हो ही नहीं सकता। अब जो है आज के टाइम पे अभी शुरू हो गया है अपना भादवा, अपना देसी भाषा में बोलते तो भादो,
और अब आपको दूध शुरू करना है, दूध बिल्कुल शुरू करना और दही और लस्सी छोड़ देनी है, क्योंकि दूध जो कब बढ़ाता है, हाँ, कब बढ़ेगा तो पित्त शांत होगा। कफ और पित्त अपना इतनी समझ में देसी आदमी का नहीं आती, वो वैद्य जी समझ में आते हैं। आपको मैं गजब की बात बताऊं, पित्त को शांत करने में सबसे पहला नाम देसी गाय का घी का, और खीर का। खीर सबसे ज्यादा पित्त शामक है, ये ध्यान रखिए। अब आपको दिवाली तक खीर पेलनी है, आपके भोजन में खीर आवश्यक जो है वो भोजन होना चाहिए। खासकर अभी जो जन्माष्टमी के दिन ऋषियों ने जानबूझ के परंपरा शुरू की खीर खाने की। देखो किस तरह ऋषियों ने ऋतुचर्या को जोड़ दिया स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य को, मतलब अपने उन पितरों के साथ जैसे मर्जी में आप खीर बनाओ। बहुत सारे लोग के ये जी आडंबर हैं, ये फलाना है, ये आडंबर नहीं, एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से वो किया था, लोगों ने उनको एक रिचुअल मान लिया। लगातार आज जन्माष्टमी के दिन से तो लगातार खीर खानी है, ताकि जो पित्त का जो दोष है वो आए ही ना। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, सर्द ऋतु में जो आपको बार बार बता रहा हूँ, लस्सी दही खट्टे पदार्थ बिल्कुल एकदम से बंद कर देने। बाकी भी जो ऋतुएं हैं उनका हम जैसे ही ऋतु बदलेगी उसी टाइम बता देंगे। सर्द ऋतु में घी सर्द ऋतु में ध्यान रखना, और आपने खीर बिल्कुल खानी है, छोड़नी ही नहीं गलती से भी। अचार सब बंद हो जाएंगे, अचार का मौसम चला गया। तेल जो है, तेल का मौसम भी ये मानना कि 15 दिन बाद जो भी तेल है सब तरह के तेल आपने बंद करने पड़ेंगे, सब तरह के तेल छोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ घी पे आना पड़ेगा। लेकिन खीर के बारे में डॉक्टर साहब एक बात मैंने उस समय भी कही थी, खीर का मतलब है शुद्ध दूध हो और मीठे में मीठे में शुद्ध खांड हो, क्योंकि खांड भी पित्त का समन करती है, दूध भी पित्त का समन करता है, कब बढ़ाता है, उससे बड़ी खीर चीनी नहीं, चीनी नहीं लेनी, पैकेट का दूध नहीं लेना, दुकान पे तो वो जो डब्बे वाली खीर हो अगर या डमूल छबूल पता नहीं किस किस कंपनी की बीटा खीटा की, वो नहीं लेनी है, उसका ध्यान रखना है। एक और चीज है, एक साथी ने बोला था लंच के बाद छाछ पी सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया संपूर्ण परहेज है, छाछ छूछ सब छोड़ दो। छाछ अगर बहुत ज्यादा किसी का मन भी कर जाए, रास्ता इसमें ये है पानी ज्यादा मिला लो पतली, और सुबह सुबह ही ले सकते हैं, खट्टी ना हो, और अगर ज्यादा मन थोड़ा सा मीठा डाल के, मतलब अच्छा करें नाई ले, और या फिर जीरा डाल के पतली बिल्कुल। एक साथी अंकित है, उन्होंने लिखा है कि मेरी प्लेटलेट 40,000 से ज्यादा नहीं हो रही, और मैंने बूटी ले ली तब से, इन्होंने जब से लगवाई है तब से इनकी प्लेटलेट खत्म हो गए। ऐसे बहुत से लोगों का है, आपको बताएंगे दूसरी बीमारी होंगे, साइड इफेक्ट्स, इसका कोई इलाज है क्या? 5 लाख रुपए लगा चुके हैं फ्री का ठगवान के चक्कर में। आप भाई बुरा नहीं मानना अंकित, लेकिन फ्री का लगवाने के चक्कर में शुरू करा था। इसको ना अपना नंबर दे देना, मुख्य वैद्य से इसको मिलवा देना। हाँ, वैद्य से मिलवा दें, कोई ना कोई रास्ता होगा, डिटॉक्स भी करवा देंगे आपको। और आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9518170000 और अपना मेंशन कर देना इस मैसेज के बारे में, तो मैं आपको वैद्य जी से मिलवा देंगे, टाइम बता देंगे। वाला जो बुखार आता है ना, हाँ, इसमें समस्या ये होती है कि बहुत लंबा टाइम लेता नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल जानलेवा होता है, ये जानलेवा होता है, तो आपने बिल्कुल ध्यान करना है। बिल्कुल। और जो नारियल पानी वगैरह इस मौसम में बहुत अच्छा, अगला जो मौसम आएगा ना, इसमें नारियल पानी बहुत अच्छा है। इसमें जो कच्ची सब्जियां हैं, देखो मैं इस पे नहीं जाऊंगा बहस में, लेकिन जो हरी सब्जी का जो झोड़ था, आयुर्वेद जो है वर्षा ऋतु में हरी सब्जियों के लिए मना करता है, बिल्कुल मना करता है। लेकिन अगला जो मौसम आएगा अभी 10-12 दिन बाद, उसमें हरी सब्जियां, घिया, तोरी, लौकी, नारियल पानी, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगी, आपको लेना भी चाहिए। तो ये सीजन अभी आने वाला इन चीज़ों को लेना है। ठीक है। और दूसरी बात, अब क्योंकि इनकी अगली बीमारी की इनकी तैयारी है, लॉकडाउन तैयार कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी जो दूसरे स्टेटों में बीजेपी का ग्राफ डाउन दिखा रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि मोदी जी को असुरक्षित महसूस कराया जाए और उनसे अपनी मर्जी के काम लिए जाएं। तो एक बात आपको समझनी है कि इस जाल में नहीं फंसना है, वो आपको लॉकडाउन लगाएंगे, दूसरी बीमारी का ड्रामा आएगा, अगली जो खुराक है उसका ज़बरदस्ती करने का डालेगा, वो नहीं चलेगा। अब इन्होंने अभी मुंह के ऊपर गुलामी का पटका, आज़ादी दिवस, मतलब आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त पे मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव से एक दिन पहले इन्होंने आदेश निकाला कि आपको मुंह पे पटका डाल के, गुलामी की निशानी टगा के आपको झंडा फहराना है आज़ादी का। मतलब इट्स ए प्योर प्रोपेगेंडा। बाकी हर घर तिरंगे वाला जो प्रोपेगेंडा था, उस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कुछ लोगों ने तो बेचारों ने ना वो कह रहे थे जी पहले जितने बिकते थे उतने भी नहीं बिके अब की बार, तो लोग लगाना चाहते थे, लेकिन इसकी जिद की वजह से हम निवेदन करते हैं कि ये इसका काम नहीं है, ये देश का काम है। जिन्होंने भी लगाए हैं झंडे, वो सरकार से सवाल पूछने के लिए लगाए हैं। मैं आपको बताऊं, हमने लगाया, हमने फहराया सरकार से सवाल पूछने के लिए, और मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं कि तिरंगा होना चाहिए, लेकिन तिरंगे का मतलब हमारा सवाल है, ये तिरंगा नहीं है। हमारी आज़ादी आपको बचानी, ये काम है। दूसरा बिंदु, एक आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हम लगभग अपने सारे चैनलों पे डालेंगे। आपने एक काम करना है, सूर्य केतु और द खबर हरियाणा, इन 2 चैनलों के लिंक
हम आपको कैप्शन में या नोट उसमें दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने वहाँ जा करके एक आपको काम करना है, वहाँ एक वीडियो और मिलेगी एजुकेशन के ऊपर ही, कोई सेमिनार का 1 घंटे का कोई सेमिनार। वहाँ आपको इन चैनल्स को चला करके छोड़ देना है, वो 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो। अगर आपके पास आपका डेटा बचा हो या आप उसकी सेटिंग कम डेटा खर्च पे लगा के, ताकि वो जो व्यूअरशिप के घंटे हैं वो हमारे पूरे हो सकें। हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे, साथ में जो ये लोग इन्हीं के एजेंडा के तरीके से, कि ताकि मेरे चैनल जो है, मेरा जो देवेंद्र बल्हारा, और वो उनको वो स्ट्राइक बहुत लगा देते हैं, तो वो सब उस पर तो चलता ही नहीं है मोनेटाइजेशन वाला काम। तो कम से कम हम किसी चैनल को मोनेटाइज कर लें इस चीज़ पे। तो इधर आप देखिए, दूसरा उन चैनल्स को लोगों तक पहुंचाना है, सूर्य केतु को भी और द खबर हरियाणा को भी। और तीसरा, आपसे दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में हम लोग उन पे चर्चा लगातार करते रहेंगे। बुखार के प्रोपागेंडा में बिल्कुल नहीं फंसना है सरकार के। कोई समस्या और हो तो समस्या नंबर है दे तो देंगे। नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे है, तो मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगा उधर से। पहले अपना परिचय लिखा करो दोस्तों, कुछ लोग तो सीधे हाय लिख दे के, और फिर हमें पूछना पड़ता है कि आप अपना परिचय दीजिए, तो परिचय दे दो पहले आप। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि जो इन्होंने मुंह का पटका अभी शुरुआत की है, जो गुलामी की निशानी लगाने की, इसके लिए अलग अलग राज्यों से और अलग अलग जिलों से हमारे पास कॉल आ रही है। हरियाणा में इनकी औकात नहीं है चालू करने की, वो हम तो हिसाब कर लेंगे इनका, ठीक है। और खट्टर साहब को चैलेंज है, चालू करके दिखाओ, तुम ज़बरदस्ती करके दिखाओ अपने को, ठीक। अच्छा, दूसरे जिलों, दिल्ली में और इन्होंने पंजाब में चालू किया है, देख लो, दिल्ली में भी उसी की सरकार है जहां पंजाब में जिनकी सरकार है। ये राक्षसों ने चालू किया है सबसे पहले। कर दिया फाइन दिल्ली में तो 500 रुपये फाइन शुरू कर दिया। पंजाब में रिस्ट्रिक्शन है, फाइन नहीं है, क्योंकि उनको पता है पंजाब वाले पैसे देंगे नहीं, मारेंगे थप्पड़ लगा लगा के पुलिस वालों के। तो दिल्ली में इन्होंने कर दिया है। तो दिल्ली के साथियों के कहीं के मैसेज आए कि जी इसको कैसे करें। कुछ नहीं करना, जनता सरकार मोर्चा के साथी 10 साथी बेशक छोटा सा यहाँ लगा के चलो, या फिर अपने साथ लेके चलो, नहीं तो 10 इकट्ठे होके चलो, और आपको फाइट करनी पड़ेगी। आप इन पुलिस वालों से पंगा लो। फाइट का मतलब घूंसेलात नहीं है, फाइट का मतलब है आपको जवाब देना है। आपके पास पैसे नहीं होंगे, ये आपसे कुछ नहीं कर सकते, हमने लेने नहीं है। बता के जाओ अपने साथियों को कि हम जा रहे हैं इसका विरोध करने। चौक पे खड़े हो जाओ, अगर ये 144 लगाते हैं दूर दूर खड़े हो जाओ, जैसे मर्जी बताओ लोगों को, हम नहीं लगाएंगे, तुम हमको रोक के दिखाओ, तुम चालान काट के दिखाओ। और अगर ये वहां पर कोई जबरदस्ती करते हैं, फाइट शुरू करो। जिन साथियों में जेल जाने की हिम्मत हो, जिन साथियों में लड़ने की, वो आगे आओ। हम नहीं चाहते कि ये सारा काम हम करें। देखिए, हम अगर थोड़ा सा चेहरा चमकाने की दिशा में काम करने लगेंगे तो हम आ जाएंगे और हम कह देंगे जी हमने तोड़ दिया, हमने खुलवा दिया। आपका स्टेट है, आपकी जिंदगी है, आपका पड़ोस है, आपकी फाइट है, आपको लड़ने सीखना है। पीछे हम खड़े हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसकी गारंटी है। हमें बता दीजिए कि हम ये करने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। हाँ, इस केजरीवाल को अगर मुजरा नहीं करवा दिया तो आप देखना, लेकिन फिर लड़ना तो आपको पड़ेगा ना, क्योंकि दुखी तो आपको कर रहा है, हमारे को तो कर नहीं रहा। हम तो दिल्ली आते हैं, ना लगाते हैं मेट्रो में, ना फेट्रो में, ना एयरपोर्ट पे। साथी को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया, इस केजरीवाल का और केजरीवाल की पूरी पार्टी का हरियाणा में होका बनी बंद, एंट्री बंद करा देंगे इनकी। और जो हरियाणा में जो से इसका डमडमा ठाया फिर है ना, इनके पिछवाड़े भी लाल होंगे, जो से इनसे पूछांगे कि जी हमारे बड़का में जबरदस्ती हो रही थी, जब हराम खोरो तुम कहां थे। ये दूसरी पार्टियां में तो कबाड़ इकट्ठा हो गई मान लग रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी वालों, तुम्हारा नंबर है अगला बीजेपी के बाद। हमें पता है तुम बीजेपी की बी टीम हो, तुम्हें जहां माड़ मिले तुम वहीं भाग लेते हो। साला इनकी तो वोट चाहिए, इनको चाहे गोबर खाना पड़ जाए, सॉरी गोबर नहीं चाहे गू खाना पड़ जाए, मैं तो तेरा होता, ठीक है। तो सॉरी यार, जो गलत शब्द निकला उसके लिए माफी। गलत चमड़े की जमाना फिसल जाती है तो मोदी जी की फिसल जाती है, वो भी लड़की पढ़ाओ को लड़की पटाओ बोल देते हैं, तो कोई बात यह है, असली बात फाइट करनी है, ह्यूमरस वे में आज़ादी महसूस करनी है, आज़ाद रहना है, आज़ाद जिए आज़ाद मरेंगे। ऋतुचर्या अपनाओ, रोगों को भगाओ, बल्कि नज़दीक ही मत आने दो। ये हमारा, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखना, ये जो भी करेंगे ना बीमारी के माध्यम से करेंगे, आपके शरीर के माध्यम से करेंगे, दूसरे के पास कोई रास्ता नहीं है, इस रास्ते को ही बैन कर दो। चलो, आप जितने साथी हैं अपने दोनों सूर्य केतु और उसको, आपका काम है इनको आगे लेके जाना। तो इन सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।